पूज्य गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक जो प्यास है वो कभी कम न हो, हमारा लक्ष्य कभी छूटे नहीं और हम गुरुदेव जहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। वाह! कि जिस लाभ को प्राप्त करने के बाद कोई ऐसा लाभ है ही नहीं, वाह! उस पद पर पहुंचने के बाद उससे बड़ा कोई पद है ही नहीं, उस लाभ को पाने के बाद उससे बड़ा कोई लाभ पाना बाकी बचता ही नहीं है। सत्ता मिल गई तो वो भी छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है, धन मिलता है तो वो या तो छूट जाता है या छोड़ना पड़ता है। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है। सिर्फ एकमात्र एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा पद है, एक ऐसा लाभ है जो गुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है और उसको कोई छुड़ा नहीं सकता, मृत्यु का बाप भी उसको छीन नहीं सकता। तो गुरुदेव के प्रति राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम, ये राजाओं की विद्या है। तो ये आप सबको वो विद्या मिल रही है जो भारत में राजाओं महाराजाओं को मिलती थी, वो हंसते खेलते पूज्य बापू लुटा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, ये बहुत पवित्र है। मिदम उत्तमम, इससे उत्तम कुछ है नहीं, था नहीं और हो सकता भी नहीं है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष सुख देने वाली है, प्रत्यक्ष लाभ देने वाली, प्रत्यक्ष आनंद देने वाली है। विद्याओं में राजा है। शिल्पी की विद्या, मकान बनाने की विद्या, रॉकेट बनाने की विद्या, ये सब विद्याओं की राजा विद्या है, राज विद्या, राजगुह्यम। और गुप्त भी है और करने में सुगम भी है, और इसका सब फल प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी है। जैसे यज्ञ अभी करो, इसका फल स्वर्ग में मिलेगा। दुकान अभी डालो, इसका फल बाद में कमाई मिलेगा, लेकिन इसका राज विद्या का फल अभी अभी। सारी विद्याओं की राजा है ये विद्या। इसलिए पहले पहले राजा लालायित हो गए कि राज विद्या है तो राजाओं को ही मिले, लेकिन राजा जो पात्र हुए उनको मिली और प्रजा भी जो पात्र हुई वो मिले। लेकिन कुपात्र के भी अंतःकरण को धो देती है, ऐसी राज विद्या है। स्कूल में तो कुपात्र पास नहीं होता है, लेकिन इस राज विद्या में तो कुपात्र को सुपात्र करने का सामर्थ्य है और सुपात्र को सत्पात्र करके सत स्वरूप का एकाकारिता करने का सामर्थ्य है। ये राज विद्या राजगुह्यम। और फिर ऐसा समय मिले न मिले जो हमको मिला है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा शरीर बने, आपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा नाक बने, ऐसी आंखें मिले, ऐसी बुद्धि मिले, ऐसी योग्यता मिले। ये मिल गया है, ये बुद्धि मिल गई, योग्यता मिल गई, पूंछिए मिले, ऐसी गाड़ी मिले, ऐसा सिर मिले, नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे पिताजी मेरे को मिल जाएंगे, ऐसे गुरुजी मेरे को मिल जाएंगे। ओ गुगलू बबलू तो मार दिया बाजी, तो माजी मार दिया। तो जो मिल गया है, हम इतना केवल सावधानी रखें कि जो मिल गया है उसका दुरुपयोग नहीं करें तो सदुपयोग ही सदुपयोग है। जो मिले हुए का दुरुपयोग ना करें, बस। मिले हुए को गंवाए नहीं तो काफी। दुनियादारी में से समय क्या है, नश्वर क्या है, ये मेरा मेरा मानते हैं तो हाड़ मास के शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, ये तो सब मानते हैं। लेकिन मनुष्य समझता है कि ये बदलने वाला है, ये मैं नहीं हूं। बदलने वाले को बदलने वाला और अबदल को जानने की योग्यता मनुष्य में है, दूसरे प्राणियों में नहीं। हाँ। छूटने वाला क्या है, मिटने वाला क्या है और अमिट क्या है। शरीर छूटने वाला है, जो भी मिला है वो छूटने वाला है। तो छूटने वाले से कब तक हम प्रीति करते रहेंगे? जो मिटने वाला है उसको कब तक हम संभालते रहेंगे? जो आज तक कभी टिका नहीं, टिक सकता नहीं, टिकने योग्य है नहीं। संसरति इति संसार, ये जो संसार है सरक रहा है, जा रहा है, छूट रहा है, तो ये मुमुक्षा,
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये भी दुर्लभ है। ये भी पुण्य हो, महापुरुषों की अनुकंपा हो, तब ये मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। और फिर महापुरुषों का मिलना, सदगुरु का मिलना, और वो जब मिल जाएं तब उनके बताए मार्ग पर डट जाना। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तुकारेत, जैसा गुरु ने बताया उस उपदिष्ट मार्ग के अनुसार मन की शुद्धि करनी चाहिए, और जो भी अनित्य वस्तु आ जाए उसका खंडन करना चाहिए। तो ये अभ्यास सत्संग का, संत सानिध्य का, ये दिने दिने बार बार जो हर्षामी महुर महुर, वो स्मरण करके बार बार हर्षित होता हूँ, उल्सित होता हूँ, आनंदित होता हूँ, अपने आप में समाता ही नहीं हूँ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो रहा।